सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। मैं किरण शर्मा रोज मिलूंगी अपनी नई पारी हम सबकी आवाज में। बीजेपी की सरकार ये मान्यता देती नहीं है। केजरीवाल जब तक था तब तो ऐसा पब्लिक ने किया नहीं। बहुत अच्छा किया है, सफाई हो सबसे अच्छी चीज। ऐसे जगह जगह दुनिया भर का कचरा फैला पड़ा है, उनको साफ किया जाए। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। शर्मा जी किस नजर से देखते हैं इस कार्रवाई को और क्या कहेंगे? इस कार्रवाई को सर मैं ये कहना चाहूंगा, ये थोड़ा एकदम गलत कर देते हैं, एकदम थोड़ा एक्शन देना चाहिए या कुछ बोलना चाहिए इनको। इन्होंने 8 साल से रहा है, इन्होंने अब एकदम ही तोड़ रहे हैं, अभी तोड़ के बैठे हैं, सब फैला दिए हैं, कहाँ जाएंगे? या पहले बार इनको कहीं बैठा दिया जाए, उसके लिए सर एक्शन होता है। मैं भी रहता हूँ। कोई बता रहा था मुझे कि नोटिस दिए गए थे और वो लोग खाली करके गए थे। नोटिस इनको दिया है नहीं दिया है सर इसको नहीं पता, लेकिन मैं सर ये कहूँगा, एक बात तभी ये कह रहे हैं, अब दिल्ली में बारिश हो रही है, नाले की सफाई वो होनी जरूरी है। तो नाले में ये बैठे हुए हैं तो उनके लिए भी सरकार को मतलब नाले की परफेक्ट दे रहे हैं। तो नाले जैसे अब एक रास्ता अपना क्लियर कर रहे हैं तो एक रास्ता पब्लिक को भी देना चाहिए, एकदम पब्लिक को हटाना नहीं चाहिए सर। इसके लिए मैं सर ये कहूँगा। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जो लोग सरकारी जमीन पर बैठे हैं उनको कैसे हटाया जाना चाहिए? सर सरकारी जमीन पे कैसे बैठे हुए हैं? सरकारी जमीन हमारे पिताजी भी बैठे हुए हैं, हमारे दादा बैठे हुए हैं, हम भी 4 नंबर झुग्गी से हैं, ठीक है सर। एकदम वो तो अंदर में है, हम नाले पे नहीं है, वो सही नंबर उठा देंगे। लेकिन पब्लिक ये कहती है सर एकदम ही इनको हटा दिया गया, तो इनको कुछ कहीं व्यवस्था तो करना चाहिए। अभी सिलेंडर लेके बर्तन लेके पब्लिक पड़ी हुई है, तो बीजेपी की सरकार ये मान्यता देती नहीं है। केजरीवाल जब तक था तब तो ऐसा पब्लिक ने किया नहीं और कभी ना तोड़ फोड़ हुआ है, समझे सर। मैं इसके लिए धन्यवाद कहूंगा, लेकिन कह रहा हूँ सरकार को मिल जाए, बीजेपी हो या केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, उसको पब्लिक को थोड़ा पब्लिक को समझना चाहिए। दिल्ली किस लिए है? मजदूर के लिए है। अगर दिल्ली में मजदूर है तो दिल्ली है, नहीं तो मजदूर नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए आप इधर आइए, आप काफी देर से अपनी बात रख रहे हैं। जी आप बोलिए। सर मैं देखिए, जब यहाँ मैं आया था ना 2-2:30 बजे की बात है, ठीक है। यहाँ बैरिकेड भी लगाई है। सर आप इधर खड़े होकर बात हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। आप बताइए। पुलिस वाले आए थे, मेरा मोबाइल भी छीन लिया सर। कह रहा है रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। मैंने बोला सर मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, पर आप अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह हूँ ना, मैं मेरी प्रॉपर्टी में इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। कह रहा नहीं कर सकता तू। छीन लिया मोबाइल सर, मेरा मोबाइल छीन के उन्होंने डिलीट भी कर दिया। बताइए, वो कल एक आदमी मरा है यहाँ पे नाले में। उस टाइम में वो लोग आए थे, कोई गाय एक डूबी थी यहाँ नाले में, उसको बचाने के चक्कर में वो गया नीचे, सांप ने काट के उसको मार दिया। बताइए, उस टाइम में कोई आया था? अभी बेचारे रो रहे थे, अभी भर भर के गए मेरे सामने। अच्छा, मैं लगातार आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ आप रहते थे, अब ये हटने से क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है? मैं सर देखिए, मैं सामने रहता हूँ, हमारे वहाँ भी तोड़ फोड़ हुई है। नहीं, मेरे को कोई वो नहीं है सर, ठीक है जो कार्रवाई करो, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी को इलीगल नोटिस तो दो ना। बगैर नोटिस के आप ऐसे उखाड़ दोगे? ठीक है, ये तमाम लोग थे। सर आप किस नजर से देखते हैं इस कार्रवाई को, क्या कहेंगे? कौन सा कार्रवाई? ठीक है, सही काम कर रहे हैं और क्या, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक वगैरह जाम होता है, हटना ही चाहिए वैसे तो रोड किनारे। तो इस काम के लिए आप सरकार के समर्थन करते हैं? हाँ, हटना चाहिए। जब आप लोग यहाँ से गुजरते थे क्या क्या समस्या होती थी? ट्रैफिक जाम होता है, तो झुग्गियों का थोड़ा ना ये तो। चलिए, साफ तौर पर इनका कहना था कि अतिक्रमण सफाई हो रही है और ऐसे में ये लोग जो अपनी बात रख रहे हैं कि तमाम इनके व्यूज हैं, इनको लेकर हम लोगों से बात कर रहे हैं और बात करने के बाद में हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर। जी आपका नाम क्या है? शाहिर। आप जो ये देख रहे हैं अतिक्रमण हटाया गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? अरे मुझे तो पता नहीं, मैं क्या कहूँगा। कोई बात नहीं, साफ तौर पर कोई अपने बात नहीं रख पाते, इसके लिए बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको बात रखने में दिक्कत है। सर आप यहाँ से गुजरते थे, अतिक्रमण हटाया गया, इसको क्या नजर से देखते हैं? बहुत अच्छा किया है,
सफाई हो सबसे अच्छी चीज। ऐसे जगह जगह दुनिया भर का कचरा फैला पड़ा है, उनको साफ किया जाए। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। क्या जिस तरह से कई जगह आपने सुना भी होगा खबरों में कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है कई जगह से, तो उसमें गलती आ गई। तमाम तरह के विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं एक वोटर के नाते? देखो झुग्गी झोपड़ी यहाँ झुग्गी झोपड़ी की जगह ही होनी चाहिए। हर जगह झुग्गी झोपड़ी अभी वीआईपी एरिया में, लोकल एरिया में झुग्गी झोपड़ी ले जाके खड़ी कर देते हो, तीसरे दिन यहाँ से दूसरी जगह कर देते हो। गवर्नमेंट के लिए तो नुकसान भी होता है, आम पब्लिक को भी नुकसान है इसमें। चलिए, तमाम वो लोग थे जो जुड़ रहे थे अपने लिए, और ये एक बार फिर शर्मा जी आप अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए, आप अपनी बात रखिए। सर जी मैं ये बात बोलूंगा, रेखा उगता आते ही ये पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं अपनी सफाई ये दे रहा हूँ। इनका ये कहना था कि सीएम से गुजारिश करते हैं कि इस तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। खैर वो अलग बात हो सकती है, ये अपने अपने लोगों के व्यूज थे, लेकिन मैं थोड़ा इसका सिनेरियो साफ कर दूं कि यहाँ ये झुग्गियां थी मजदूरों की, और इसके बाद लगातार इनकी संख्या बढ़ी थी और आज इस पर कार्यवाही की गई है। तो हमने यहाँ रुककर लोगों से बात की कि आखिर उनका इस पर क्या कहना था। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी है। अब देखेंगे कि इसका अगला चरण क्या होगा। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी है। मैं किरण शर्मा, इस वक्त मैं विकासपुरी में हूँ और ये विकासपुरी में आज अतिक्रमण हटाया गया। हम लोगों से बात करेंगे आखिर क्या वजह रही। सर बताएं आपका नाम? शंभूलाल। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी कहती है हिंदू पार्टी है, चलो कोई बात नहीं, आप हिंदू पार्टी, हमने वोट भी दिया आपको हिंदू कहने पे, इस साल में आप दोबारा सत्ता में आए हो, तो ये चलो आप झुग्गी तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। और ये गौशाला है, हमने इतनी मेहनत से बनाई थी, इसमें गाय माता जो पानी पीती थी ना यहाँ पर, उनके लिए थी। अब इनको थोड़ा क्या मिला? गाय तो माता है ना तुम्हारी, तो बोलते हमारी गाय हमारी माता है। कोई नोटिस दिया था? नोटिस नहीं दिया गाय का। इसमें क्या नोटिस है मैम? आप कहते हो हमारी गौ माता है, हम हिंदू पार्टी है, इसमें क्या नोटिस? नोटिस तो आप कहते क्या दो ना, जब आप कहते हो हम हिंदू है, हिंदू पार्टी है, कोई बात है आप हिंदू हो, इससे थोड़ा क्या मिला आपको? और आपके खुद अधिकारी कह रहे हैं हमें ठेका नहीं लिया इसका, तो आपके जो अधिकारी कहते हैं ठेका नहीं लिया, जो जिसने आपको भेजा है उसने वोट लिया इसके नाम से। जो आपके अधिकारी है ना वो कहते हैं हमने क्या ठेका नहीं लिया, जिसने आपको भेजा है अधिकारी भेजा अधिकारी को, वो जो बैठे हुआ जिन्हें भेजा आपको अधिकारी को, वही वो जो अधिकारी ने भेजा ना तोड़ने के लिए आया है, जो जिससे ऑर्डर पे आया है वो कहते हैं हम इसके नाम से आए यहाँ सत्ता में हिंदुस्तान में, आप उनका नाश कर रहे हो। तो क्या कहना चाहेंगे रेखा सरकार? मैं कहना चाहूंगा मैडम आप थोड़ा ध्यान दे, चलो आप जो भी कर रहे हो वो तंबू तोड़ रहे हो, दुखी तोड़ रहे हो, वो सफाई करवाओ, और कम ऐसी जगह छोड़ दो जब मंदिर है गौशाला उनको छोड़ दो। ये गाय जो पानी पीती है खा जाएगी पीने के लिए, बताओ अब भागेगी इधर तो भागेगी, फिर एक्सीडेंट होंगे, वो इधर पानी ये नहीं मिलेगा पीने की, वही काम करे ठीक ही देखते हैं जी, बढ़िया काम हुआ जी, क्योंकि ये जी लेबर की झुग्गियां थी जी, अरे थोड़ी सी थी पहले। इनकी दिक्कतें ये थी कि रोज की रोज नई बढ़ती जा रही हैं, लैट्रिन करना, फलाना करना, ढेमका करना, बाथरूम रास्ते में होता था सब, ये सब क्या है? तो जो चीज गलत है जी गलत है। काम के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, अगर सरकार अगर किसी अवैध कब्जे को हटा रही तो अच्छी ही कर रही, वो तो अवैध ही होता, चाहे हम करे चाहे दूसरा करे। चलिए, साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ से गुजर रहे हैं राहगीर, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं। इसी कड़ी में हम एक साथी के पास और चलेंगे। सर आपका नाम क्या है? राकेश विज। राकेश जी, किस नजर से देखते हैं इस कार्रवाई? सर बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, ये तो केजरीवाल जी कर नहीं रहे थे, हो जाना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए। भाई साहब बार बार इसलिए केजरीवाल इसने करने ही दिया क्योंकि उसका वोट बैंक था। ये सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के बहुत अच्छे फैसले हैं, ये फैसले बहुत, अगर केजरीवाल जी करते तो हम भी शायद खड़े होते, उनके साथ ही खड़े होते, मगर उन्होंने करे नहीं। लोगों ने ये भी कहा है कि आज उनका आशियाना उनसे जो है नहीं रहा है, तो उन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया इस बात को लेकर के। और वहीं कुछ लोगों ने इस बात को लेकर के हैरानी जताई है कि आखिर वो बरसात के इस मौसम में जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ये तमाम सवाल उनके आगे खड़े हो गए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीएम रेखा गुप्ता अब इस जो इनकी बातें हैं उनको क्या समाधान करती हैं और इनको क्या रूप देती हैं। और इसी